हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी राजेश जी बात कर रहे हैं। जी। जी आपके सर वीडियो में देखे काफी पढ़े यूट्यूब में आपकी पार्टी। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम यूपी से बोल रहे हैं, कानपुर से। अच्छा, तो देख करके क्या लगा आपको? सर आप मतलब काफी अच्छा मतलब सोच रहे हैं, आप पार्टी बनाए आप काफी बनाए उनसे। तो हैं, हम काफी दिन हो गया बनाए, लेकिन समाज के लोग, जो समाज में जो जागरूक लोग हैं, हाँ, हम्म जो अपने आप को नेता बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, वो हम्म लोग नहीं समझ रहे हैं। कोई धर्मवीर के चक्कर में दीवाना है, तो कोई दयाराम जी के चक्कर में दीवाना है, कोई गायत्री जी के चक्कर में दीवाना है। और हम्म। कुछ लोग स्वयं को बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। 25, हाँ 26, 27, 28, 30, 32 पार्टी बना ली हैं सब, और सामाजिक वैसे काम, संगठन अलग से बना लिए हैं। वैसे कहाँ तो, होगा सर, अलग तो अलग अपनी कैसे काम पार्टी। होगा बताइए? हम कह रहे हैं, जी। जैसे एक सामाजिक संगठन बनाया हुआ है, हर जिले में 10, 15, 25 बने हुए हैं, सोचिए आप। हम्म और हर में जो जानने वाले लोग हैं, हम्म। जिनसे समाज चलता है, जो हम्म, समाज को जो बोल देंगे, समाज समाज तो इतना अनपढ़ है हम्म, हमारा, अपना सही दिमाग बात। लगाता नहीं। और ये बिल्कुल। जो हैं सामाजिक संगठन बनाए हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं, आदमी की मानसिकता जिस स्तर पे एक बार चली जाती है, वहां से लौटती नहीं है। ठीक है ना? जैसे अगर आप अध्यक्ष बन जाए, तो हम्म फिर आप दूसरा पद नहीं लेना चाहेंगे कहीं भी। हम्म। बड़ी पार्टियों में चले जाएंगे, वहां ले लेंगे, लेकिन छोटी पार्टी में, अपने समाज में आप नहीं कोई पद लेंगे। आपको पद अध्यक्ष का ही चाहिए। तो ये तो पहली हो गई सबसे बड़ी विडंबना, कि वो अपने अध्यक्ष पद से नीचे हटेंगे नहीं। और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, जिला उपाध्यक्ष जी हैं, ये लोग भी हम्म नहीं हटेंगे अपने पद से। हम्म हम्म। और 25, 30 लोग, 50 लोग को जोड़ करके 100, 200, 500, भाई हर संगठन की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी संख्या है, हाँ, हम्म। करके फूले नहीं समा रहे हैं। अभी एक आदमी को 100 लोग नमस्ते करने लगे, तो सोचेगा बस हम संगठन बना लें। हाँ, वही है। हर आदमी अखिलेश को मॉडल मान रहा है, हर आदमी योगी जी को मॉडल मान रहा है, हर आदमी मायावती जी को मॉडल मान रहा है, हर आदमी राहुल गांधी को मॉडल मान रहा है, अपने घर में किसी को मॉडल नहीं मानता। हाँ, अगर फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग मॉडल हैं। और कुछ हम्म। जो दक्षिण में आ गए हैं, उनके मॉडल बने हुए हैं। तो कुल मिला करके भैया, ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखें, हमारी कोई बात अगर गलत लगती है, तो आप हमसे वार्ता करने के एकदम स्वतंत्र हैं। ठीक है? जैसे नहीं चाहे वैसे नहीं, हमसे विचार आपका पूछिए। बिल्कुल सही है सर। काफी रही वीडियो बात देखे हमने। कि हमारे समाज के युवा लोग भी कहीं न कहीं बहके हुए हैं। कहीं न कहीं युवाओं से डिमांड है परिवार में। हाँ, हम्म पत्नी की डिमांड कुछ और है, माता पिता की डिमांड कुछ और है, भाइयों की डिमांड कुछ और है। और गांव के जितने समझदार लोग हैं, थोड़ा जिनका सम्मान आप लोग करते हैं, वो लोग भी आपके परिवार पर हरदम दृष्टि डाले हुए बैठे हैं, कि कुछ ऐसा बड़ा ना करने पाए आप। हाँ, हर हम्म जगह रोकने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे में हमारे समाज के युवा भी, अब भाई युवा का मतलब होता है सरदार भगत सिंह। किसी भी क्षेत्र में आप रहें, मैं नहीं कहता आप हमारे साथ भगत सिंह बनिए। किसी हम्म भी क्षेत्र में अगर आप भगत सिंह जैसा काम, सुभाष चंद्र बोस जैसे काम नहीं करेंगे पागल होकर के, तो उसमें कामयाबी तो मिलेगी नहीं। हम्म। भगत सिंह के भी परिवार के लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि तुम कुर्बानी क्यों दोगे, और लोग हैं कुर्बानी देने वाले हैं। हाँ उसी तरह से हमारे भी युवाओं के घर में इस तरह के लोग हैं, जो ये कहेंगे कि आप कुर्बानी क्यों दोगे। और हम्म हमारे समाज का युवा इस बात से टार्चर हो जाता है, इस बात को मान लेता है कि हाँ यार, हमें कुर्बानी क्यों देनी चाहिए। और बिना कुर्बानी दिए 100, 200, 500 युवाओं के बिना कुर्बानी दिए, भाई ये समाज खड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है? और ये हाँ समाज सही। कब खड़ा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई एक रेखा नहीं है कि उसी के अंदर में खड़ा हो जाएगा 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल। ऐसा कुछ नहीं है। तब तक आपके बुआ का लड़का, आपके मामा का लड़का तरक्की कर जाएगा, फिर आप ताकते रह जाएंगे। अगर हम्म। आपकी तरक्की हुई, तो वो लोग बौने हो जाएंगे। तो वो यही तो दोनों है, एकता स्थितियां नहीं हैं। है समाज में, बस यही दिक्कत। हम्म एकता नहीं है समाज में।
एकता कैसे होगी भाई? एकता का सूत्र हमने अभी बता देखिए दिया। चंद्रशेखर है, काफी इन लोगों में एकता हो गई, अरे जुट भाई गया वहां से। मैं कह रहा हूँ कि वो समझा समझा रहा है, वो समझ रहे हैं। हम्म, हम भी तो जो भी हमको समझाना था हम गांव गांव जाकर के समझाए, 68 जिलों में जाकर के घर घर समझाए, दीवार दीवार पे लिख डाले। आप अपने कानपुर में ही किसी गांव में जाएंगे जहां प्रजापतियों का घर होगा, वहां लिखा होगा दीवार पे। हम्म, ठीक है। लेकिन हम्म, इसके बावजूद भी भाई देखिए हमारे समाज को बहकाने वालों की संख्या कितनी है जानते हैं? कांग्रेस बहुत ज्यादा। पार्टी के लोग अलग बहकाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग अलग बहकाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग, सब तो अपने आप को बड़ा बनाने के फिराक में है ना। वही तो कोई कम नहीं है। आपको बड़ा बनाने की फिराक में नहीं है। हम्म, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, एक रिश्तेदार को बता दीजिए, एक मित्र को बता दीजिए जो आपको बड़ा बनाने के लिए काम करता हो। शिक्षा का स्तर तो 50% है कि शिक्षा 25 शिक्षा की तो काम है बातें मत बहुत। करिए। देखिए जब आपके हाथ में लाठी होगी हम्म, तभी आपकी भैंस होगी। वो तो ठीक है है। ही। चमार पहले शिक्षित के अगर चक्कर में पड़ता कि पहले हम लोग शिक्षित हो जाएं, हम्म, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो अभी तक शिक्षित होता रहता और उसको कोई शिक्षित नहीं होने देता। हमारा समाज खुद उसको शिक्षित नहीं होने देता। हम्म, हमारा समाज तो उसको अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाता था, अपने हम्म, खाट पर नहीं बैठाता था। हम्म, याद करिए कि बुजुर्ग लोग जो है चमारों को, मित्रों को अपने घर पे बुलाने से कितना ऐतराज करते हैं। हम्म, तो हमारा समाज खुद उसको बड़ा नहीं बनने देता। लेकिन जहां से बड़ा बनना था, कांसीराम साहब ने इस बात को समझाया कि बड़े तुम यहां से बनोगे, शिक्षा के चक्कर मत पड़ो। अरे हम्म, शिक्षा प्राप्त करके तुम बहुत बड़े बहुत बनोगे, तो सबसे बड़ा नौकर बनोगे भाई। आईएएस हम्म, पीसीएस बनोगे यही बनोगे, सीएमओ बनोगे, आईजी हम्म, डीआईजी बनोगे यही बनोगे ना। हम्म, एसपीडीएम बनोगे। तो ये लोग तो यार सरकार के नौकर हैं, पब्लिक हम्म, सर्वेंट हैं। हाँ सही है। मास्टर है वो बच्चों का समझ लीजिए मॉडल बना हुआ है तो वो भी समाज सेवी सेवी है। उसकी हम्म, खुद की तनख्वाह है, उसको किसी बात की क्या चिंता है? आपका घर बर्बाद हो जाए, आप कचड़े में पड़े, उससे क्या लेना दो? तो 30-40 हजार लेके इकट्ठा अपना जो है रोज का जीविकोपार्जन कर रहा है। हमारे समाज का वकील भी यही कर रहा है, हमारे समाज का डॉक्टर भी यही कर रहा है। हमारे क्योंकि वो समाज में जितने भी पार्टी लोग, होती है ना सर, जो पार्टी होती है तो उसमें सब कास्ट के लेके चलना अरे पड़ेगा भाई ये। और पार्टी को संगठन फिर कौन, एक अलग है। सवाल ये है कि हमारे समाज का जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको हम्म, ये जरूरत ही नहीं है। हम्म, आप एक व्यक्ति को हमसे बात करा दी जिसको जरूरत हो, कहने को मुंह पे कह देंगे लेकिन आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई वकील आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मास्टर आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई डॉक्टर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग के जो पीछे हम साहब लग चुका है ना, वकील साहब, हम्म, मास्टर साहब, ये तो साहब हो गए ना, डीएम साहब से बड़े अपने आप को मानते हैं। वही तो है। हाँ, क्योंकि 100 घर में से 2 ही 3 ठो ऐसा होते हैं गांव तो में। यूपी में सर आपकी पार्टी कहाँ का, काफी जगह में भैया हो गई। हमारी पार्टी देखिए 2014 में रजिस्ट्रेशन हुई। अच्छा। 2014 में मैं गांव गांव जाकर के 68 जिलों में जाके काम किया। अब अच्छा। पीछे से एक आदमी और बनाने लगा, फिर उसके पीछे एक आदमी और बनाने लगा, फिर एक आदमी और बनाने लगा, फिर एक आदमी और बनाने लगा। बताइए तब हमारे साथ कौन रहेगा? उसके साथ कौन रहेगा? वही आज तो। 28 पार्टी के लोग अगर आपके दरवाजे पहुंच जाए अपने लिए वोट मांगने, तो आप किसको देंगे? वही तो हमारा है। हमारा सवाल ये है, उत्तर दे दीजिए आप। ये तो 28 पार्टी वाले अपने समाज के जाएंगे, बड़ी हम्म, बड़ी पार्टी के लोग भी आप एक दरवाजे पाएंगे आप वोट लेने के लिए, अपने एरिया के सांसद विधायक को जिताने के लिए। किसको आप वोट देंगे? वही किसको तो किसको सर। खुश करेंगे बताइए? जहां पे एक के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए, वहां 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोग हैं। बताइए किसको हम चुनेंगे? हम्म? हम्म, अखिलेश का आदमी आकर के ऐसे बहका रहा है, भाजपा का आदमी ऐसे आके आपको बहका रहा है, उसी में हमारे लोग भी आके आप बहका रहे हैं। चलो भैया, बुआ का वोट आपको दे देंगे, दादी का वोट आपको दे देंगे, चाचा का वोट आपको दिलवा देंगे, बाबू का वोट आपको दिलवा देंगे, हम आपको दे देंगे, तो वोट तो बढ़ गया है। वही तो है। हमारे समाज का 100% वोट अगर इसी तरह सभी सभी पार्टियों में बढ़ जाए तो फिर हमारी गिनती भी तो नहीं होती है। वैसे भी हम्म, हमारे समाज में टाइटल अलग अलग है।
अगर प्रजापति प्रजापति को अगर लिख देंगे तो बहुत ज्यादा 60% आपको मिल जाएंगे प्रजापति, बाकी 10% गोला मिल जाएंगे, 12% आपको दक्ष मिल जाएंगे, 3% आपको चक्रवर्ती मिल जाएंगे, 2% आपको चक्रधर मिल जाएंगे, 2% वर्मा मिल जाएंगे, 1% जो है वो भार्गव मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे टाइटल बदल के छुपे हुए हैं चोरों की तरह, हरामखोर। वही तो है। और जो पूर्वा बनाने वाला है, मट्टी से दिन रात सना रहता है, उसको तो वही चिंता है। उसको तो ना राजनीति से मतलब है, ना बिजनेस से मतलब, खाली अपना पूर्वा सुखाना, गढ़ना और उसको पकाना और ले जाकर के बेचना और 100 200 500 इकट्ठा करना। उनकी कोई सोचे नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं इसके अलावा। तो वो कैसे नेता मानेंगे किसको? 4-5% तो भैया ऐसे हैं एकदम से मजदूरी में, मेहनत में जाके बाहर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, इन सब चीजों में जाके नौकरी कर रहे हैं किसी किसी कंपनी में। यहाँ लड़ाई कौन लड़ेगा बताइए? वही एकता में शक्ति है, जब तक एक नहीं होगा आदमी तब तक क्या है। बताइए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर डालें, यूट्यूब पर वीडियो देख करके। आप ही नहीं, बहुत से लोग फोन करते हैं, बस फोन करके बस उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है, किसके साथ जाएं? एक आके कह रहा मेरे साथ जुड़ो, फिर दूसरा आ जा रहा कह रहा मेरे साथ जुड़ो, तो वो एकदम भ्रमित हो जा रहे हैं। साला यार ये क्या है यार? नहीं, जुड़ने से मतलब नहीं होता है। देखो, जो जिसके ऊपर नॉलेज हो, हर चीज हो, जो आगे ले जा हम सकते कह हैं, रहे उसके हैं साथ जुड़ना नॉलेज चाहिए। का पता कब तक करेंगे? हम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली मैं आपको अगर अब ऐसा नहीं कि हमको एक पार्टी बना दे, कोई और दूसरा पार्टी बना दे, हम आपको इंगित कर दे रहे हैं कि आप अपने विवेक से यह तय करें कि कौन व्यक्ति अच्छा है अपने समाज में। ठीक, अब आप जैसे अगर इंगित कर लिया जाए 500 युवाओं को, तो क्या हमारे समाज में 500 युवा नहीं है? हैं? हमारे समाज में कम से कम 5-10 लाख युवा हैं। इन 10 लाख युवाओं के यार अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है कि ये पहचान नहीं पा रहा है कि हमारा असली नेता कौन हो सकता है। मुझे मार दो गोली यार, मैं खत्म हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तो एकदम शांत होके बैठ गया। अब मेरी बातें मत करो कि मैं नेता बन सकता हूं। जो बचा है, नेता बनेगा, समाज के हित के लिए काम करे, बस जो बचा है कम से कम उसमें से तलाश लो यार। जब उसमें से भी नहीं तलाश पा रहे तो इसका मतलब तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। हैं? वही तो है। जब हम किसी अध्याय को नहीं पढ़ सकते, भाई इसकी कोई पुस्तक तो होती नहीं कि राजनीति कैसे किया जाए, अपनी पार्टी कैसे बनाई है, इसकी कोई पुस्तक तो मार्केट में है नहीं। तो भूगोल का है, इतिहास का है, गणित का है, बीज गणित का है, वनस्पति विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है, इसकी कोई पुस्तक तो आती नहीं पढ़ करके हम लोग भी नेता बन जाए। लोग देख करके, कांसीराम साहब देख करके कांग्रेस का बने हुए हैं, मुलायम सिंह जनसंघ का देख करके बने हुए हैं, उसमें काम करके बने हैं। चौधरी चरण सिंह, जितने भी नेता कांग्रेस और भाजपा के अलावा जितने भी नेता हैं, सब ने नकल मारी है। इन सबको नकल नहीं मारने आता यार। खुली किताब है लोकतंत्र में। जैसे आपने कहा ना, चंद्रशेखर रावण का क्या कर गया, क्या बन गया है, तो ये आपने देखा ना, आपने और क्यों नहीं दिखता? देखा गया, अभी केजरीवाल बन गया, देख लो मुख्यमंत्री। फिर केजरीवाल तो यार 6 महीने के अंदर में क्या से क्या कर गया। वही तो, वही है सर। और उसकी कोई जातिगत पार्टी नहीं है। ओम प्रकाश राजभरे को देख लीजिए, 20-25 साल भले वो जो किया सो किया, कोई नहीं देखा, लेकिन जब बना तो खटाखट बन गया, बनता ही चला जा रहा है। जहाँ बहुमत मिल जाता है तो पार्टी उसको हम कह रहे हैं यार, जिसकी यार बहुत कम संख्या है, हमारी संख्या होने के बावजूद भी हम लोग यार टाइटलों में बढ़ करके एक दूसरे से छोटा बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को। दक्ष अपने आप को बड़ा समझता है, जैसे वो कुशवाहा साग के मौर्या में होता है ना, कि वो साग के समझता है कुशवाहा हमसे छोटे, कुशवाहा समझता है साग के हमसे छोटे, दोनों समझते हैं मौर्या हमसे छोटे, मौर्या समझता है हम सबसे बड़े, क्योंकि सम्राट अशोक महान के हम वंशज हैं, वो भी वंशज हैं, अपने आप को मानते हैं, तो वो बड़ा मानते हैं। ऐसे हमारे समाज में भी दक्ष अपने आप को बड़ा मानता है, गोला अपने आप को बड़ा मानता है, भार्गव ससुर एकदम, वो तो पता नहीं चलता कौन बिरादर है। हमारे यहाँ शुक्ला लिखते हैं, यादव लिखते हैं, क्या क्या बताएं आपको। तो स्वतंत्र सब कोई ना कोई कर रहा है। चमार भी तो यही करता था, वो भी तो टाइटल बदल करके लिखता था, कोई राम लिखता था, कोई रैदास लिखता था, कोई भारती लिखता था, कोई वर्मा लिखता था, वो भी यही करते थे बेचारे।
लेकिन कांशीराम साहब ने जय भीम के नाम से एक कर लिया ना, उसी तरह से क्या हम लोग भी जय सर्वश्रेष्ठ के नाम से एक नहीं कर सकते? आओ भार्गव बन के आओ, क्या तुमको भगा देंगे हम? अरे पंडित जब समाजवादी पार्टी में जाके काम करा, कोई यादव नहीं भगा रहा है। जब पंडित बन करके जाके काम कर रहा है, मायावती जी नहीं भगा रही हैं, चंद्रशेखर रावण नहीं भगाएगा, ओम प्रकाश राजभर नहीं भगाएगा, तो हम क्यों भगा देंगे भाई? तुम भार्गव बन के आओ, काम करो, तुम वर्मा बन के काम करो, तुम चक्रधर बन के काम करो, तुम चक्रधारी बन के काम करो, तुम चत्रवंशी बन के काम करो, तुम चक्रवर्ती बन के काम करो, हम क्यों भगाएंगे तुमको? लेकिन इनका पोल खुल जाएगा ना, क्योंकि समाज में छुपा करके अपने आप को प्रजापति से अलग हट करके जीवन जी रहे हैं। थोड़ा समझिए इन सब चीजों को मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। तब अब इतना महामूर्ख समाज तो यार हमको तो नहीं लगता है प्रजापति को होना चाहिए था। बात करेंगे ऐसी लंबी चौड़ी, इनकी बात सुनो तो आप समझ लीजिए कि इनके आगे आप नहीं जीत पाएंगे। किसी से भी बात कर लीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे, आप ये आपको जीतने ही नहीं देंगे। अरे यार कोई भी चीज है, जैसे अगर आपको कोई चित्र बनाना है, कोई भी चित्र बनाना है एनी टाइम, चम्मच अगर बनाना है तो उसका जब आकार देंगे और रचनात्मक कार्य करेंगे तभी तो बनेगा। और उसका सूत्र वही है, थोड़ा सा लंबा बनाना है, थोड़ा सा चौड़ा बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, थोड़ा छोटा बनाना है, उसका सूत्र उतने में है स्थापित। दूसरा नहीं हो सकता कि आप सिलाई मशीन की तरह बनाए चम्मच, नहीं बनेगा। ये सब लोग को देखो समझा नहीं सकता है, कुछ जुड़ेंगे कुछ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा सर। हम कह रहे हैं एक बार बताइए, ये सब होगा कैसे होगा भाई? मेरे प्रयास करने से अगर होता, क्यों? क्योंकि 27-28 पार्टियां हमारे अपने ही लोग हैं जो दुश्मन बने हुए हैं, प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। वो कह रहा हम ही को नेता बनाओ, आप वो भी कह रहा हम ही को नेता बनाओ, वो भी कह रहा हम ही को नेता बनाओ। जब हम चलेंगे तो हम भी तो यही कहेंगे हम ही को नेता बनाओ। नेता सब लोग बनेंगे तो भाई थोड़ा देखिए, एकदम पहले उस बिंदु पे एकदम अड़ जाइए, रुक जाइए, अपने विचार को रोक लीजिए, वहीं पर बात करिए कि वो भी कह रहा है कि मुझे ही नेता मानो आप, और दूसरी पार्टी वाला जो अपने समाज का बनाया वो भी कह रहा है मुझी को नेता मानो। अगर हम चलेंगे तो हम भी तो यही कहेंगे। अब उनके लोग क्या कहेंगे? ये अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी विचारधारा को सुना है, वो उनके वफादारी को, उनके हरामीपना को, उनके दुष्टपना को, उनके अच्छे व्यवहार को, सब कुछ वही जानते हैं। कुछ पर्दा डाले हुए, जब तक ये अंधभक्त हैं तब तक उनके पर्दा डाले हुए हैं। जब इनको कुछ दिन थक जाएंगे, जैसे ये प्रेमचंद प्रजापति हैं, जानते हैं अपने समाज में, इन्होंने भागीदारी पार्टी बनाई है। जब ये जब ये पार्टी नहीं बनाए थे तो इन्होंने हमको फोन लगाया, तब ओम प्रकाश राजभर जी वही मंत्री बन के खाली हुए थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मंत्री बन गए थे। तब ये हमको फोन लगाया और हमको लगाया, देखिए ओम प्रकाश राज, जैसे आप कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण देखिए क्या बन गया है, वैसे वो फोन लगा करके हमको बोल रहे थे, देखिए ओम प्रकाश राजभर ये बन गया, अपने समाज में इतना मेहनत किया, इसे किया वैसे किया है। उसके बाद वो गए, उससे लिपट गए, उसने उनकी पार्टी बनवा दी, अपने पीछे नचाया, टहलाया, घुमाया, आज भी उनका इस्तेमाल कर रहा है बढ़िया, ठीक। अब अगर इनसे फोन लगा के मैं पूछूं कि अभी चंद्रशेखर क्या बन गया, ओम प्रकाश राजभर खुद क्या से क्या बन गया, अब तुम अभी तक कहाँ लटके हो? हैं? क्योंकि तुम ही ने तो बर्बाद किया समाज को। एक पार्टी बनी थी, तुमने बना लिया, फिर तुमने बनाया, फिर एक ने बना लिया, फिर एक ने बना लिया, फिर एक ने बना लिया, बनाते चले जाना। उसके अलावा कई लोग नेता बनने के चक्कर में पड़े हैं, कई लोग खाली टिकट के चक्कर में पड़े हैं, विधायक सांसद बनने के चक्कर में पड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के चक्कर में पड़े हैं, जिला अध्यक्ष बनने के चक्कर में पड़े हैं। आप थोड़ा गहराई से इसका अध्ययन करें, थोड़ा विस्तृत दिमाग करके देखें तो अपने समाज का व्यक्ति केवल यही चाह रहा है, जितने भी जानकार हैं, जो जागरूक हैं, ठीक है, सब यही चाह रहे हैं कि कैसो टिकट मिल जाए समाजवादी पार्टी से, कैसो हम विधायक बन जाए, कैसो हम सांसद बन जाए, कैसो हम मंत्री बन जाए। हम गायत्री प्रजापति बनना चाहते हैं, सब धर्मवीर प्रजापति बनना चाहते हैं, रुतबा रुआब देख करके सब वही बनना चाहते हैं। जैसे किसी मास्टर को देख करके एक युवा सोचता ना, यार हम भी मास्टर तक 40-50 हमारी तनख्वाह होती, हम भी इस तरफ जिंदगी जीते।
हैं? किसी वकील की बहुत अच्छी अगर प्रैक्टिस चल रही है तो लोग उसको देख करके सोचते हैं यार मैं भी ऐसा होता। किसी कोई डीएम को देख करके, एसपी को देख कर, दरोगा को देख कर, कोई अच्छा बिजनेस चल रहा, चाहे कि दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है, उसको भी देख के सोचता है कि मैं ऐसा बन जाऊं। और इसे हमारे समाज के जितने भी नेता टाइप के आदमी हैं, जितने भी थोड़ा बहुत जानते हैं, सब धर्मवीर बनना चाहते हैं, सब गायत्री प्रजापति, दयाराम प्रजापति बनना चाहते हैं। तो बताइए, इतने लोगों की महत्वाकांक्षा अगर वहां टिकी हुई है तो आप उनको उस लेवल से नीचे उतारेंगे तब तो वो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, जहां से मंजिल मिल जाएगी। वहां से वो अपने स्तर को नीचे ही नहीं उतारेंगे, मानसिक स्तर को। जब मानसिक स्तर को नीचे नहीं उतारेंगे तो नए सिरे से स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है भैया, बना लो अपने आप को नेता 28 पार्टी वाले, देखे कौन बनता है। अरे तुम जैसे चल रही है, सारी बंद हो गई, सब चल रही है सब। अच्छा, कितने कितने लोग जुड़े हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं अध्यक्ष लोग महोदय। जुड़ने को तो सभी कहेंगे, जैसे अभी हम ही आ जाएं अलीगढ़ में, है? तो अलीगढ़ में हम कहेंगे, या कानापुर में हम आ जाएं तो हम भी तो कहेंगे कि भाई हम यहाँ इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में हम गए हैं, हाँ? सबने हमको 10-20, 10-20, 50-100 दिया है हमको, हम तो कहेंगे सभी लोग जुड़े ही हैं हमसे। वही बात वो भी कहेंगे, हम भी कानपुर में गए थे, हमको भी 10-20, 10-20, 100-50 दिए हैं, हम भी हमारे से भी जुड़े हैं, बस इतना कहेंगे। वो तो पता तब चलता है, आप चुनाव लड़ाओ, आपको कितना वोट मिलता है, तब ना पता चला कितने लोग जुड़े हैं। जुड़ने से क्या होता है? वो तो प्रचारक हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में जहां जहां सीटें हार गई, क्या उनके प्रचारक नहीं थे? लेकिन वहां उनके लोग कितने थे वो तो वोट से पता चलता है ना। तो जितना लोग चुनाव लड़ाए हैं, जितना वोट पाए हैं, उतने समझ लीजिए उतने जुड़े हैं उस एरिया से। वो भी जुड़ना थोड़ी कहेंगे, वो तो भाई अपने समाज की एक लगा होता है, मेरे नेता हैं, मेरे जाति के हैं, उस वजह से उनको वोट मिला है। कोई किसी से जुड़ करके थोड़ी वोट देता है, विचारधाराओं पे वोट देता है ना। हमारे लिए कुछ करेंगे, ये कुछ किए थे, ये फिर कुछ करेंगे, अगर इनको मैं वहां तक पहुंचा दूंगा तो हमारे लिए कुछ करेंगे। और जब जान रहे हमारे लोग पहुंचेंगे ही नहीं तो हम उनको वोट दे के क्यों अपना बर्बाद करें? जो समझदार है, जो भावुक है, वो वोट दे रहे हैं। भाई चंद्रशेखर रावण ने इस बात को साबित किया ना अपने उस एरिया में। कहाँ से जीता है वो? नगीना से। नगीना के लोगों के बीच में अपने आप को साबित किया, अपने समझाने में कामयाबी हासिल की, युवाओं के अंदर वो जोश भरा कि वहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे दिग्गज पार्टियों को सबने जो है पटक दिया, उसको निकाल दिया। देखिए वही काम पवन सिंह का भी लग रहा था, पवन सिंह जीत जाएंगे, जहाँ चुनाव लड़े काराकाट से। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी और पवन सिंह दोनों लोग हार गए, समाजवादी पार्टी निकाल ली। तो वही वहां भी नगीना में भी ऐसे ही खेल हो सकता था, लेकिन चमार होने के नाते, चमार की वोट बैंक होने के नाते पहले से ही नगीना उसने टच किया था, नगीना में काम किया था, नगीना में युवाओं खड़ा किया था, समझाया होगा कि देखो जब तक ऐसा नहीं होगा, हाँ, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनके लोग समझदार हैं, ठीक है। मायावती का वो लोग डिसबैलेंसिंग देखे तब न चंद्रशेखर रावण का दामन थाम रहे हैं। मायावती को देखा उन्होंने कि ये यार बीजेपी के जो है किसी न किसी दृष्टिकोण से मदद कर रही है, तब चंद्रशेखर रावण का सब दामन थामने के लिए तैयार हुए हैं ना। अभी कुछ दिन में देखिए बसपा अगर बीएसपी के साथ आ जाए तो पार्टी फिर तो इनकी खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो बीएसपी के साथ आने की संभावना मायावती जी चाहेंगी चंद्रशेखर रावण हमारे आगे नेता बने। वो नहीं चाह रही, अगर वो चाहती तो नगीना टिकटवा तो उसी को दे सकती थी, नहीं दी, इसलिए उसने अलग पार्टी बना ली अपनी। वो निर्दल लड़ गया, जीत भी गया। ये सब चीज अभी देखिए, इसी चंद्रशेखर रावण को देख करके हमारे समाज के लोग ये नहीं समझेंगे क्या चंद्रशेखर रावण की एक पार्टी थी, पार्टी है। हमारे में भी जब तक पार्टी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये ठान के बैठे हैं हमारी संख्या कम है। कैसे हमारी संख्या कम है भाई? हमारी संख्या किसी मामले में कम नहीं है। चलो ठीक है, नहीं जीतेंगे लेकिन हरा तो देंगे। जब हराएंगे यही बड़ी बात है। जीते या जीते ना जीते, लेकिन एक हो वही बड़ी बात है ना। तब जिसके पास बहुमत होता है यार, लाख 2 लाख वोट खींचने की क्षमता रखो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, हार भले जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। मत बनो सांसद,
लेकिन लाख 2 लाख वोट जिस दिन खींचोगे ना, उस दिन जो है बड़ी बड़ी पार्टियों की नजर होगी, वो सपोर्ट करेंगी, वो आपको साथ लेंगी, 10-20 सीट देंगी, निकलेंगी। ठीक है, किसी न किसी के साथ चुनाव में रहेंगे, आप बने रहेंगे राजनीति में, समाज को हिस्सा मिलता रहेगा, समाज में ना कुछ तो 20,000 50,000 आदमी फलेंगे फूलेंगे उससे। ठीक है, अब चंद्रशेखर रावण बन गया सांसद, अब बताइए कम से कम वो 500,000 युवाओं को तो अच्छे से रखेगा अपने साथ, और कम से कम समाज के लोगों को जो बन पड़ेगा वो देने का काम करेगा। भाई ऐलान तो किया है ना कि शादी विवाह जितना भी पड़ेंगे सब में मैं ये हेल्प करूंगा, मैं आपका पक्का मकान बनवा दूंगा। डीएम साहब को सारा रिपोर्ट भेजिए, आप लोग का 5 साल के अंदर में जल्द से जल्द आपका ये सब झोपड़ी हटवा कर पक्का मकान बनवाऊंगा, बोला है ना। हमका 1,000 युवा फलेंगे फूलेंगे, उसके बाद 20,000 25,000 समाज फूलेगा फलेगा, और अच्छा काम पड़ेगा तो आगे और उसके बना सकता है। अरे भाई ये एक रुतबा रुआब होता है, उसी को देख करके लोग सपने देख रहे हैं, हमारे समाज के लोग करने नहीं आता। कार्य शैली किस तरह से होगी, मैंने कहा ना, चम्मच बनाना है तो उसकी वही विधि है सबकी, चाहे 1 लाख लड़कों को दे दीजिए बनाने के लिए, चाहे वो 20 लाख लड़कों को दे दीजिए बना, चाहे 1 लड़के को दे दीजिए, चम्मच बनाने का थ्योरी ये कही है। ठीक है, वो अलग नहीं हो सकती। ठीक, अगर कबूतर बनाना तो थ्योरी एक ही है, दूसरी नहीं हो सकती। थोड़ा सा मोटा कबूतर बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, थोड़ा टांग छोटी होगी, थोड़ी टांग लंबी होगी, थोड़ा उसका कलर चेंज होगा, लेकिन थ्योरी एक ही रहेगी। तो उतना तो यार विचारधारा, जैसे मैंने भी कहा कि एक झंडा होना चाहिए समाज में, 28 झंडे नहीं होंगे, हमारों का एक झंडा है। तो एक झंडा ही जब एक झंडा एक आदमी ने बनाया, दूसरा झंडा एक आदमी लेके और आ गया। जैसे आपने स्कूल खोला अपने गांव में, अब वहीं बगल में चाचा का लड़का स्कूल खोल दिया, अब बताइए क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे आपको ईर्ष्या हो रही है, आप ईर्ष्यामान व्यक्ति हैं, आप जल रहे हैं उससे, आप उसकी तरक्की देख करके जल रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई पन पे आपके आगे। अभी हम विरोध करें 28 लोगों का तो यही होगा ना कि भाई हम ईर्ष्या कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं यार, हम नहीं चाहते कोई पन पे समाज में हम ही नेता रहें। वही हाल उन 28 लोगों का है। किसी 27 लोगों को नहीं बोल सकते कि 27 लोग चूतियां हैं, 27 लोग विरोध कर रहे हैं हमारा, क्योंकि सब लोग ईर्ष्यावान की श्रेणी में आएंगे। एकदम पूरे फंस गए हैं सब, एक ऐसे भंवर में फंस गए, वहां से निकालना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अब आप स्कूल खोलें या आप एक मंदिर बनवाएं, पता चला 500 भक्त चढ़ने लगे, आने लगा चढ़ावा, आपका परिवार फलने फूलने लगा, तब तो एक आदमी आया बाहर से कमाकर, वो भी एक मंदिर बनवा दिया, एक स्कूल वो भी खुलवा दिया। आप बताइए दोनों में जाएंगे ना, यहाँ 20-25 स्कूल खुल जाएंगे तो वहाँ 20-25 में पता चला 50 छात्र आप में, 25 छात्र उनके में, 15 छात्र उनके में, 70 छात्र उनके में, 35 छात्र उनके में, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा सब। अरे फूल की एक दुकान खोलिए, अगर 100 तो खुल जाएंगे, 100 तो ग्राहक रहेंगे ना, किसी 5 रहेंगे, किसी 50 रहेंगे, किसी भी 100 रहेंगे। वैसे सभी पार्टियों में हमारे समाज के जितने मुष्टंड लड़के हैं, जो जानकार अपने आप को समझते हैं, जो ताकत में भरपूर हैं, जो ऊर्जा है, जवानी है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, ये सब उसके साथ लग करके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। अभी तो उनकी है, 5 साल 6 साल 2-3 चुनाव बाद इनकी जो जोश ठंडा हो जाएगा, जब इनको कुछ नहीं उखड़ेगा, तब तक देखेंगे बुआ का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का सब तरक्की कर गए यार, बंबई जाके कमा के आओ, मकान खरीद लिया, ब्याह करके गाड़ी ले लिया, आओ ये कर लिया, आओ दुकान खोल लिया, आओ बिजनेस कर लिया, महीने में 30-40 हजार रुपया कमा रहा है, और साला हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब वही घर के पिताजी से लेके समधी और मामा नाना दादा दीदी सब चाचा सब खिसिवाएंगे, लजवाएंगे, छोटा मकान इनका बनेगा, उसका बड़ा बनेगा, सब देख देख के मरेंगे, वैसे कूदेंगे, चला हम अपनी जिंदगी कुछ नहीं कर पाए, फलाना पार्टी में गए कुछ नहीं हो पाया। समझ गए कि नहीं? तो ये तो हमारे समाज को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है भैया, हमारे समाज के जानकार लोग ही बर्बाद कर रहे हैं समाज को। अब वो हमसे ज्यादा जानकार हैं, आपसे ज्यादा जानकार हैं, खुद को जानकार समझते हैं गधे, समझ गए ना? और एक गधे का इतना समझदार होना समाज के लिए घातक है, इन गधों का समझदार होना समाज के लिए घातक है। मेरी बात अगर कहीं से आपको गलत लग रही है तो उसको हमसे बात करिए आप। नहीं, सही लगा। ठीक है, तब रखा जाए।
ठीक है सर। क्या शुभ नाम बताया आपने? विजय नाम है मेरा, विजय। विजय। हाँ, विजय तो प्रजापति। कानपुर में कहाँ रहते हैं विजय जी? यही आवास विकास। आवास विकास में, सदर में ही रहते हैं आप? हैं, हाँ, कानपुर सदर। सदर में इधर घाटमपुर साइड हमारा गांव भी है तो। घाटमपुर। हम्म। चलिए, उधर तो हम लोग घाटमपुर में गए ही हैं। ठीक है। अच्छा, जा चुके हैं? घाटमपुर में। हाँ, घाटमपुर में हम लोग मान के चलिए 2016-17 में गए हैं। अच्छा। अब 8-9 साल होने को हैं। इन्हीं इतने लोग को जगह देने के बाद तब एक आदमी अलग से पार्टी बनाया, ओम प्रकाश राजभर के साथ लग के बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने तुरंत उसका प्रचार कर दिया। अभी धर्मवीर जी, बीजेपी की सरकार जिस दिन नहीं बनेगी, लगातार उस दिन धर्मवीर एक पार्टी बना लेंगे, सब टाटा फिस हो जाएंगे। फिर जी तो चले गए जेल में। तो इधर कानपुर में लोग जुड़े हैं यहाँ पे? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कौन जुड़ा किससे है, कितने दिन तक जुड़े रह सकते हैं, क्या है लाभ, क्या है स्वार्थ, बताइए ना। स्वार्थ जब तक है तब तक जुड़े हैं, स्वार्थ नहीं है नहीं जुड़े हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? आप से जो दोस्ती किया हुआ था उसका स्वार्थ खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गई। सब स्वार्थ से भैया जुड़ते हैं। जब तक हम नेता थे, जब तक हम उनके यहाँ जा रहे थे, तब तक हमसे वो संपर्क में थे। अभी आप ही एक बार बात कर ली, अब पता नहीं कब बात होगी हमारी आपकी, एक आध बार और बात हो जाएगी, 2 बार बात हो जाएगी। मेरी बात समझिए, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बात करके क्या होगा? बात करने से ना आपका पेट भरेगा, ना मेरा पेट भरेगा, ना पार्टी खड़ी हो जाएगी। पार्टी खड़ी होगी कार्य करने से। कोई कार्य करना नहीं चाहता तो क्यों भैया जुड़ेंगे, क्यों बोलेंगे? जानने को तो भैया मैं कह रहा हूँ जितना हमको लोग जानते उतना किसी को नहीं जानते। लेकिन कहने से क्या होगा भैया, हम तो जीरो पे हैं ना। हैं? एक आपने हमारे यूट्यूब पे आज देख लिया, हमको फोन लगा दिया, वैसे कोई देखता है फोन लगा लेता है। आप वही जानते हैं, बहुत से वीडियो देखबे नहीं किए हैं, बहुत से लोग हमारे समाज में इतने लोग ही हैं, अभी लाखों लोग नहीं पहुंचे हैं देखने वालों की संख्या। देखना ही नहीं चाहते किसी का। वीडियो बनाते रहिए आप, कार्य करते रहिए, जुड़ेंगे लोग। ऐसे नहीं जुड़ेंगे भाई, क्योंकि जुड़ना इनको आता नहीं है ना। हमारे समाज को जुड़ना नहीं आता। हमारे समाज के यही हमारे रिश्तेदार जौनपुर जितने हैं ना, सब 30 मार खा हैं सब। वो एकदम ये साबित कर देंगे आपसे ज्यादा जानकार हैं। आपके भी रिश्तेदार यही करते होंगे। आप कोई काम करना शुरू करिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब जान जाएंगे कि आप फंस गए हैं, जैसे अभी आप प्रधानी लड़ने लगी, तभी आपको पता चल जाएगा गांव में कितने लोग कैसे आपको ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, तो तब ना पता चलेगा। जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपका रिश्तेदार भी आपका विरोध नहीं करेंगे, आपको लगेगा सब ठीक ठाक है। आप ही पार्टी को बनाइए, देखिए आपके समाज में पता चलने लगा कि मामा का लड़का कैसे बोल रहा है, बुआ का लड़का कैसे बोल रहा है, मौसी का लड़का कैसे बोल रहा है। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, आप अगर कह रहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो अभी बहुत लोग कह देंगे हाँ लड़िए, अरे यार बहुत अच्छा, हम तो सपोर्ट करेंगे, और चोरी देंगे वोट सपा को। तब क्या करेंगे आप? न इसमें मारने लायक है, न झगड़ा करने लायक, न बोलने लायक है, न कुछ कहने लायक है। क्या करेंगे आप बताइए ना। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति की मैटर है सब भाई। ठीक है, रखे तब। ठीक है, ओके।